आवाज़ नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित और खुशहाल होंगे। और सावन के पावन महीने की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी यही कामना है कि इस सावन के महीने जो है हर हर महादेव के नारे, उनकी आवाज़ें, उनके मंत्र, उनके भजन, उनके श्लोक, उनकी आवाज़ें जो है हर गली मोहल्ले से आनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छी खबर यह है कि जिस भाषा संस्कृत को हम लोग भूले बैठे हैं, काफ़ी जनरेशन से भूले बैठे हैं, उसको दोबारा जीवित करने का जो फैसला लिया गया है या एक जो सोच रखी गई है ऑल इंडिया रेडियो द्वारा, बहुत अच्छी बात है। हर सैटरडे को संस्कृत का एक सेगमेंट, एक वो प्रोग्राम करेंगे और कम से कम 20 मिनट का होगा, संस्कृत लिटरेचर के ऊपर होगा वो। और बहुत सारी बातें संस्कृत में, संस्कृत के बारे में, संस्कृत भाषा में होंगी। हर सैटरडे को 4 जुलाई से शुरू हो चुका है और संडे को उसका रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ, उसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी हर संडे को। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, एक और बात वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, इस साल जो कहर बरसा है इस दुनिया के ऊपर, लेकिन बॉलीवुड के ऊपर कुछ अलग ही है। बॉलीवुड में पता नहीं क्या हो रहा है कि अच्छे अच्छे लोगों की लिस्ट निकाल के ना भगवान जी उनको बुला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग ही क्यों जा रहे हैं। सरोज खान जी का जाना इस इंडस्ट्री से अपने आप में यह बताता है कि कितनी बड़ी अब कमी खलने वाली है। जब तक बॉलीवुड का नाम रहेगा तब तक, जब तक कोरियोग्राफी का नाम रहेगा तब तक, जब तक डांस का नाम रहेगा तब तक। क्योंकि बड़े बड़े डांसर्स, जो बड़े बड़े एक्टर्स जो थे, जो डांस की वजह से चले हैं 90s के दौर में, उनके पीछे सरोज खान का हाथ था। उनको बनाने वाली सरोज खान थी, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे गोविंदा हो, चाहे कोई हो। लेकिन अब उनका जाना, वो भी इस वक्त में। और देखिए जाते जाते क्या हो रहा है कि जब कोई जा रहा है ना, तभी ये लोग अच्छे अच्छे बनते हैं। इससे पहले गणेशाचार्य, जितने भी ये जो सीखे हुए थे सरोज खान जी से, ये लोग तब कहाँ मर गए थे। इनको तो अकेला छोड़ दिया था सरोज खान जी को इन लोगों ने। हाँ, कितने बेकार वक्त से वो गुजरी हैं, तब तो किसी ने नहीं कदर करी। अब जाके अच्छे अच्छे बनते हैं। इतने इतनी डिप्लोमेसी है ना बॉलीवुड में, भगवान पता नहीं इनको क्यों नहीं उठाता बहन चौधों को। खैर छोड़िए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। सरोज खान जी के साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ 2 बार उनसे मिलने का, उनको गले लगाने का, उनके आगे शीश झुकाने का, उनके पैर छूने का। सरोज खान जी के आगे मैंने 2 बार परफॉर्म किया है। और हर बार क्या होता है कि जब भी सरोज खान जी को अच्छा कोई परफॉर्म मिलता है तो वो उसको 101 का शगुन देती हैं। मुझे फॉर्चुनेटली मुझे दोनों के दोनों बार वो 101 का शगुन मिला। और दोनों के दोनों बार मुझे उनको गले लगाने का, उनके हाथों से वो शगुन प्राप्त करने का, उनको गले लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनसे बात करने का भले कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इसलिए मैं अपने को बहुत ज़्यादा लकी मानता हूँ। और दुख हो रहा है इस बात का कि अब वो नहीं रही हैं और उन जैसा कोई होगा भी नहीं। अफसोस की बात है। भले ही, क्योंकि वो एक ऐसी थी कि जिस दौर में डांस को अच्छा नहीं माना जाता था, वो उस दौर में थी, उस दौर से वो आई। भले ही कन्वर्ट उनको किया गया, बट वो अपनी मर्जी से हुई, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे इस्लाम चुना हो चाहे कोई हो। क्योंकि वो जो थी, जो पर्सनैलिटी थी उनकी, वो हिंदू मुस्लिम सिख से सबसे ऊपर थी। और हर 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 चीज़ का वो आदर करती थी, सम्मान करती थी, क्लासिकल हो चाहे कुछ हो। बहुत बहुत ज़्यादा उनको ज्ञान था, इवन कल्चर का। कल्चर डांस का भी आप देखेंगे तो कल्चर का भी ध्यान था, कल्चरल डांस का भी उनको काफ़ी ज्ञान था। हर फोक सॉन्ग वो जानती थी, हर फोक डांस वो जानती थी कैसे करना है। इतने सारे ट्रेडिशन उनको मालूम थे, काफ़ी ज्ञान था उनको इन चीज़ों में। उनकी कमी हमेशा खलेगी। खैर, अब आ जाता हूँ मैं वीडियो पे। हाँ जी, तो अगर आज मैं जितने गुस्से में हूँ, किसको लेके? कांग्रेस को लेके। क्योंकि आज जो कांग्रेस यहाँ बैठे बैठे कह रही है, वही पाकिस्तान अपनी मीडिया में, अपने देश में कह रहा है। आपको पता है, मैंने फैक्ट्स के साथ वीडियो बनाई है, फैक्ट्स के साथ एक एक चीज़ कही है। कांग्रेस ने 2013 में क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, उसके बाद क्या डेफिसिट हमें हुआ, एक एक फैक्ट के साथ मैंने वीडियो बनाई। ये तब भी नहीं सुधरे।
पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाई तो ये तब भी नहीं सुधरे। चाइना जो कह रहा है, ये हमारे देश के कांग्रेस लोग और वो उधर दल्ले मादरचोद पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं कि चाइना ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। चाइना ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेसी भोसड़ी वाले अपने ही लोगों की वीडियो बना रहे हैं, अपने लोगों वहाँ भेज के, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के सबकी वीडियो, देखो जी ये ज़मीन है जी, इस पर कब्जा कर लिया। इतनी इतनी घटिया राजनीति आ गए हैं कि आज मैं मार चोदने वाला हूँ। आज मुझे मत रोकना कि गाली वाली आप कांग्रेस को मत दो, कुछ ना दो। यहाँ के लोग वीडियो चैनल जो है बंद करा सकते हैं, यहाँ की बदमाशी ज़्यादा है, हमारे लंड पे ऐसे बदमाश है बहन के लौड़े। लेकिन आप देखें, हर चीज़ का मैंने आपको बताया है कि ये लोग कह रहे हैं कि चाइना के नुकसान हो जाएगा, चाइना की ऐप्स बैन करने से इंडिया को नुकसान है, जबकि चाइना की मीडिया, चाइना की गवर्नमेंट, चाइना का फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रहा है कि इंडिया ने जो किया है उससे चाइना की इकोनॉमी में बहुत भारी फ़र्क पड़ेगा, जो कि अब तक हिस्ट्री में इतना बड़ा भारी फ़र्क नहीं पड़ा होगा जो अब पड़ सकता है। ये चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। चाइना तो कुछ कह नहीं रहा है भोसड़ी का। इनकी जो दो टट्टे हैं लौड़े, इनकी माँ चूती पड़ी है पाकिस्तान और कांग्रेस, और कांग्रेस का सबसे बड़ा टट्टा चूतिया है राहुल गांधी। इस हरामजादे को मैं आपको बता दूं, मैं बहुत 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 इसको आराम से इसको बोला मैंने, कुछ भी बोल के बोला। ये हर बार ही भोसड़ी का, कभी मोदी को बोल रहा है, कभी कहीं जा रहा है। पाकिस्तान की गांड फटी कि मोदी क्यों लद्दाख पहुंचा, फटनी चाहिए थी। चाइना की गांड फटी कि मोदी लद्दाख क्यों पहुंचा, सरप्राइज विजिट क्यों हुई, उनकी गांड फटी। इन हरामजादों की गांड क्यों फटी? इन कांग्रेसों की माँ क्यों चुदी है बहन के लौड़ों की, हैं? इनकी माँ जा दे रही थी क्या वहाँ पे जाके बहन के लौड़ों की? कांग्रेस के इतने चूतिए लोग हैं ये, और पाकिस्तानी ऐसे हैं हरामजादे, एक थाली के चट्टे बट्टे, एक माँ के नजायज औलाद, भोसड़ी के रंड के टोपे। इन हरामजादों की गांडें फटी पड़ी हैं, पता नहीं क्या हो गया। इनको समझ नहीं आ रही है कि भाई उधर से पाकिस्तान है, इधर से चाइना है, उधर से नेपाल की गांड में खुजली हो रही है, मिलना तीनों को कुछ नहीं है। क्योंकि नेपाल की जनता तो खुद नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ उसका इस्तीफा मांग रही है। बहुत बड़ी बात हो सकती है कि तख्ता भी पलट हो जाए वहाँ पे, क्योंकि नेपाल की जनता कह रही है कि भैया हमारा उनका हिंदू का कनेक्शन है, हमारा उनका एक पीढ़ियों का क्या, हमारा एक लिखित में। आप देखें, हम जब से ये सनातन धर्म है, जब से ब्रह्मांड का एक हुआ है, हम सब एक ही तो थे। हमारा वो नाता है, समझे ना? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमारा वो नाता है नेपाली और हिंदुओं का, नेपाली और हिंदुस्तानियों का, हमारा वो नाता है। फिर वहाँ की जनता ये कह रही है, यहाँ के उसका प्रधानमंत्री गांड में खुजली हो रही है, खैर छोड़िए। और तीनों के तीनों जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मिलना तीनों कुछ नहीं है। लेकिन बजाय इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के, आप उनको मनोबल गिला रहे कि इंडियन आर्मी सक्षम नहीं है, ये कहने के लिए कि वो अपने देश का टुकड़ा बचाने के लिए, अपने देश की धरती का एक टुकड़ा बचाने के लिए उस पर कब्जा कर लिया, हमारे देश के जवान बचा नहीं पाए उसको। ये भोसड़ी के कह रहे हैं ये कांग्रेसी, इनकी माँ की चूत। कांग्रेसियों तुम्हारी माँ की चूत, बहन का लौड़ो। कांग्रेसियों कितने बड़े दल्ले, कितने बड़े चूते हो तुम लोग, हरामजादे। तुमसे कोई दल्ला, तुमसे कोई बढ़वा नहीं है। कितने गांड के बड़े कीड़े हो तुम बेटा, खुद तुम्हें मालूम नहीं है हरामजादो। तुम्हारी इतनी गांड फटी है ना, एक तुम्हारा वो शहजादा, ना मर्द है ना औरत। इसके राहुल गांधी को आप देखिए कैसा बन के आता है, ना नहाता है ना बहनचोद, ऐसा लगता है कि मर्द है या औरत है, पता नहीं कुछ नहीं। 50 साल का हो गया, चूतियों को ये नहीं पता कि हमारा एरिया कौन सा है? इसको ये नहीं पता कि LAC क्या होती है, LOC क्या होती है। चूतिया को उसको ये नहीं पता ये क्या बहनचोद प्रधानमंत्री बनेगा देश का। और कांग्रेस के लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्या? सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, निधन हुआ है, माफ़ कीजिएगा, बहुत दुखद निधन हुआ है। लेकिन कौन से कांग्रेसी का जो है कड़ा रवैया सामने आया है? हर कोई, हम कह रहे हैं CBI जांच की मांग होनी चाहिए, कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा CBI जांच की मांग होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा, कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी नहीं कह रहा, क्योंकि बॉलीवुड की सोच, पाकिस्तान की सोच और कांग्रेस की सोच एक है। और कांग्रेस के भक्तों की भी और कांग्रेस के सभी जितने भी साथी दल हैं, सभी की सोच बहनचोद एक ही है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को मारो और हमारे देश के जवानों को मनोबल जो है वो कम करो, मोदी को घेरो, और बॉलीवुड में एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट एक जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे बढ़ाना है, और कुछ नहीं कर रहे हैं।
किसी कांग्रेसी की आंख में आंसू निकले जी कि सुशांत सिंह राजपूत की जो है दुखद मृत्यु हुई है। सलमान खान के फैंस इंस्टाग्राम पे खुले खुले कह रहे हैं, सलमान खान के, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सलमान खान के जो फ़ैन पेज हैं, जितने भी फ़ैन पेजेस हैं, सब कह रहे हैं कि अगर तुम लोग सलमान भाई के बारे में कुछ बोलोगे बहन का लड़ो, तो तुम्हारा वही हाल होगा जो सुशांत सिंह राजपूत का हुआ, जो विवेक ओबेरॉय का हुआ, और अब जो कंगना रनौत का होगा, या जो पायल रोहतगी का हो रखा है। ये सलमान खान के फ़ैन पेजेस कह रहे हैं। ऐसा कोई है आपको खुले में कह रहा है, और आप क्या करेंगे मुझे बता दीजिए ज़रा। पाकिस्तान को इतना पता होना चाहिए, रंडी के बच्चे। हाँ देखिए, पाकिस्तान टीम जा रही है, इनकी बुरी हालत देखिए क्या है पाकिस्तान की। वो पाकिस्तान जो जा रही है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है इसके क्रिकेट की, विदाउट स्पॉन्सर्स। पेप्सी ने छोड़ दिया इनको। अमेरिका में इनकी फ़्लाइट्स रद्द कर दी गई, अमेरिका में इनकी फ़्लाइट्स नहीं आएंगी। सोचिए, बिना लाइसेंस के पायलट भेजा था इन्होंने, तो अमेरिका में अब लाइसेंस की वो नहीं आएगी। सोचिए, चाइना में जो है, चाइना की ऐप्स बैन करने से चाइना को जो नुकसान हुआ है, चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है। अमेरिका ने इस चीज़ की तारीफ करी है। अमेरिका और इंडिया का ट्रेड अब बढ़ रहा है। जो 2 कंपनियां थी, हवाई थी, जो भी थी, उसको भी बैन कर दिया अमेरिका ने। वहाँ वो ट्रेड नहीं कर सकती है। रिस्ट्रिक्ट करना था लेकिन अब बैन ही कर दिया, वो कर नहीं सकती। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ है चाइना को, लेकिन हम लोग जो है अभी भी अपने लोगों की कमियां निकाल रहे हैं। और ऐसे दलों की जिनकी गांडें टंगी होनी चाहिए थी लाल किले पे बहन के लड़ों की, ये वीडियो बना के ये लोग चूतिए जो हैं हमारे देश को बोल रहे हैं, हमारे देश की सरकार के, हमारे देश के जवानों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो जवान के, हमारे जवानों की जो नाखून है, नाखून की मैल के बराबर भी नहीं है भोसड़ी वाले ये लोग। ये राहुल गांधी टट्टा चूतिया हरामज़ादा, इसकी माँ की चूत मारूँ मैं, हरामज़ादा। इतना घटिया आदमी है ये, इतना घटिया आदमी है। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत गालियाँ दे रहा हूँ कांग्रेसियों को, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे देश को गालियाँ दी हैं। ये बार बार मेरे जेल हमारे सेना के जवानों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये बार बार हमारे देश की जो है जो हमारी क्षमता है, जो हमारी ताकत है, उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। वो देश जो काबिल है इन तीनों देशों की गांड मारने में, वो जवान जो काबिल हैं, वो जनता जो काबिल है, उसके ऊपर ये उठाते हैं सवाल वो लौड़े जिन्होंने सन 2013 में क्या किया था भूल गए। उस सन 2010 से लेकर सन 2013 तक 3 साल तक ये चीन के आगे झुके रहे मनमोहन सिंह सरकार, और कुछ हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? और क्या जवाब है कांग्रेस इसके ऊपर? पेट्रोल डीजल, माँ की चूत पेट्रोल डीजल, भोसड़ी वाले राहुल गांधी, तुमको क्या फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल का, बताइए ज़रा। इसकी माँ ने, इसकी दादी ने इसको कौन सी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करी थी जब ये टीनेजर था, है इसके बर्थडे पे, जब टीनेजर था तब। ये तो शहजादा है, तेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है पेट्रोल का, भोसड़ी के? तेरा क्या फ़र्क पड़ रहा है? तुम्हारे राज्य में कौन सी तुमने जो है वो चीज़ें कम करी है? तुमने भी तो भोसड़ी वालों खर्चे महंगाई बढ़ाई है, जहाँ तुम्हारी सरकार है। पंजाब में देख ले क्या हो रहा है, चूती है, पता होता नहीं, अध्यक्ष बन के बैठ गया लंड का टोपा। खैर, दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 3 नंबर पे हिंदुस्तान आ गया है। ये बहुत दुख की बात है, बहुत दिक्कत की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। रुक नहीं रहे केसेस, लोगों को डर ख़त्म हो गया कि भैया हमारा जो रिकवरी रेट है वो 60% क्रॉस कर चुका है, 65 होने वाला है बहुत जल्दी, 65%। तो लोगों को डर ख़त्म हो चुका है, लेकिन केसेस ख़त्म होने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाएंगे नया काम। जब तक ये कोरोना केसेस काबू में नहीं आएंगे, तब तक नया काम कुछ भी शुरू नहीं हो पाएगा। वर्ल्ड में क्रिकेट सीरीज़ शुरू हो रही है, चाहे बाहर हो रही है, कहीं भी हो रही है, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, हम यहाँ किसी को बुला भी नहीं सकते। रेवेन्यू नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा जब तक केसेस नहीं रुकेंगे। इसको हमें बारीकी से ध्यान रखना है। और जो लोग जान के फैला रहे हैं ना, कुछ भी है, जिनकी इंटेंशन है जान के फैलाने की, मैं तो यही कहता हूँ कि उनको एक तरफ बंद कर दें। सारे कोरोना मरीज़ों को जो जान के फैला रहे हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मरेंगे बहन के लौड़े अपने आप ही। और दूसरी बात एक और मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे से ऐसी कोई बात करता है, तो किसी ने मुझे कहा कि सार्थक भाई, मेरा एक अच्छा एक भाई है, वो भी ऐसे ही बोलता है। वो भी यूट्यूब पे एंटी हिंदू जो लोग फोबिया चलाते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं, माफ़ कीजिएगा, उनकी गांड फाड़ने में और इन सब के इनके खिलाफ़ बोलने में, जैसे मैं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे लोग सामने आ रहे हैं ना यंग जनरेशन्स में। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
रोहित नाम है मेरे भाई का, काफ़ी अच्छा भाई है वो, मेरे ख्याल दिल्ली से है। तो उसने मुझे कहा कि सार्थक भाई अगर आप कुछ बात कर सको तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे लोग बोलते हैं कि सार्थक भाई आप थोड़ा कुछ बोले, क्योंकि मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, ना मुझे किसी को कुछ चाहिए, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि जो लोग सामने आ रहे हैं बस वो कट्टर बन के रहें और इनकी माँ चोदते रहें। और यंग जनरेशन में से लोग सामने आ रहे हैं इनकी माँ चोदने के लिए, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुत कमी है हिंदुस्तान में। क्योंकि हम लोग अपने धर्म के खिलाफ बहुत आसानी से बोल देते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं उसके भाई का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। मेरी कोशिश यही है कि वो आगे बढ़े, और आप लोगों का सपोर्ट अगर उससे मिले तो बहुत अच्छा है, बस ताकि सब लोग साथ में बढ़ेंगे। और जितना ही ज़्यादा यूट्यूबर्स इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, या जितने ज़्यादा यूट्यूबर जो हैं आगे बढ़ेंगे, ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, तभी इस देश को कुछ हो सकता है, वरना इस देश को कुछ भी नहीं हो सकता। यूट्यूब पे भी एंटी हिंदू फोबिया और एंटी नेशनलिस्ट फोबिया और प्रोपोगंडा बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। चलता, दोस्तों अपना ख्याल रखें और जहाँ भी हों सुरक्षित रहें। जय हिंद।